देखो हम लोग घुमा फिरा के सिर्फ ईस्ट वेस्ट रिवॉल्यूशन यूनिट की बात कर रहे हैं। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये इसका कोई मतलब नहीं कि क्लास 5 तक आपने क्या रीड किया उसको भूल जाओ, बस बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, तो सब चीज़ें धीमे धीमे समझ में आएंगी और समझने की कोशिश भी करो। अगर नहीं भी आ रही तब भी धीमे धीमे आएंगी, बस ट्राई करना है। अब की बार क्वेश्चन में कहा गया कि हमारा फेस किधर है, हमारा फेस साउथ में है। सब लोग क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, सब लोग बाकायदे, सबसे ये कोई खेल नहीं हो रहा कि आप जाके सीधे वीडियो देखने लगे हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपका फेस किधर है, साउथ में है, और तुम्हें टर्न करना, CW का मतलब होता है क्लॉकवाइज। अगर आगे कहीं ACW लिखा हो, क्या लिखा हो, ACW का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा जो अब क्लॉक हमने बना ली, क्लॉक बना लिए। देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोगों को पता तो होता है यहाँ से यहाँ कितना यूनिट है 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, टोटल 12 यूनिट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो हम लोगों का जो फेस है किधर है, वो साउथ में है। किधर हम लोग देख रहे हैं, साउथ में। और हम लोगों को टर्न कैसे करना है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ से कर ले, अब उल्टा तो चलेगा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ से वेस्ट से नॉर्थ, तो इधर चलना है। और कहाँ पहुँचना है, ईस्ट पे। अब फिर से वही बात, साउथ से ईस्ट पे हम चलेंगे। अगर इधर मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज चलना, साउथ से वेस्ट आएंगे, वेस्ट से नॉर्थ आएंगे, नॉर्थ से ईस्ट आएंगे। तो अगर बात करें साउथ से वेस्ट आए, कुछ यूनिट चले, यहाँ से चले यहाँ आए, यहाँ से चले यहाँ आए, तो क्वेश्चन में कहा गया कि राइट एंगल। इस बार यूनिट भी नहीं पूछी है, रिवोल्यूशन भी नहीं पूछा है, फ्रैक्शन भी नहीं पूछा, सीधे पूछा है कि कितना राइट एंगल मूव किए। तो अगर राइट एंगल की हम लोग बात करें तो इतना नेचुरल है, इतना दिखता भी है कि हम लोगों ने जो पहले क्लास से बात की थी बिगिनिंग से, कि जब हम लोग मूव करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे बना लेते हैं दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, और हमारा जो फेस किधर है वो साउथ में है। तो साउथ से वेस्ट जो ये डायरेक्शन होती है, ये आपस में राइट एंगल बनाती है। साउथ का वेस्ट से, वेस्ट का नॉर्थ से, नॉर्थ का ईस्ट से। और जो सामने वाली नॉर्थ का साउथ से गए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो जब साउथ से वेस्ट पे मूव किए तो यहाँ से यहाँ कितना एंगल बना, राइट एंगल। ये 1 राइट एंगल, ये 1 यूनिट नहीं है। राइट एंगल का मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे अगर किसी प्रोटेक्टर रखोगे यहाँ 90 बनेगा, यहाँ प्रोटेक्टर रखोगे तो यहाँ 90 बनेगा। तो साउथ से वेस्ट पे जाने पे एक राइट एंगल मूव किए, वेस्ट से नॉर्थ में जाने पे कितना, 1 राइट एंगल मूव किए, नॉर्थ से ईस्ट जाने पे कितना, 1। तो अगर पूछा जाए कि साउथ से ईस्ट जाने में, वो भी क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने राइट एंगल हम मूव किए, वो हम किए हैं 3 राइट एंगल। तो जैसे कैसे लिखेंगे, जब हम, हमारा फेस किधर था, हमारा फेस था साउथ में। किधर था, साउथ में। तो साउथ से जब हम चले वेस्ट की तरफ तो कितना राइट एंगल मूव किए, 1। फिर जब वेस्ट से हम लोग क्लॉकवाइज चले नॉर्थ में तो कितना राइट एंगल, 1। जब नॉर्थ से क्लॉकवाइज चले ईस्ट पे तो कितना राइट एंगल, 1। तो टोटल राइट एंगल कितने हो गए, साउथ से ईस्ट आने में 1 1 1, तो टोटल ऐड करके कितने हो गए, 3 राइट एंगल। आंसर हो गया, ठीक है। करते थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखो, 6 का डी पार्ट हमसे कहा गया है, सी पार्ट, कि वेस्ट, हमारा फेस किधर है, वेस्ट में, और हमको फिर से वापस क्लॉकवाइज चल के कहाँ टर्न होके आना, वेस्ट पे। मतलब हम वेस्ट पे यहाँ पे थे पहले, और हमको पूरा क्लॉकवाइज टर्न करके आना वेस्ट पे। मतलब मूव करना, ये नहीं कि वेस्ट पे खड़े वहीं खड़े रहे, मूव करना है क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से आए। तो वही बात है कि हमने बात की थी, अगर हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट पे वापस आ जाएं, क्या आ जाएं, वापस आ जाएं, तो कितना रेवोल्यूशन होता है, 1 रेवोल्यूशन। तो जिस पॉइंट पे, जिस भी डायरेक्शन में खड़े, जैसे हम वेस्ट में खड़े हैं तो वेस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, वापस वेस्ट पे आ गए, तो रेवोल्यूशन कितना मूव किए, 1 रेवोल्यूशन। कितना किए, 1 रेवोल्यूशन। तो जब हम 1 रेवोल्यूशन मूव करते हैं तो यूनिट कितने चलते हैं, यूनिट हम चलते हैं 12 यूनिट। कितने चलते हैं, 12 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ चलिए तो 12 यूनिट किए। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना, हमको ये पढ़ना कि यहाँ से यहाँ मूव करते टाइम हमको राइट एंगल कितने मिले। तो वेस्ट से नॉर्थ में गए 1 राइट एंगल, नॉर्थ से ईस्ट में गए 1 राइट एंगल, ईस्ट से साउथ में गए 1 राइट एंगल, साउथ से वेस्ट में गए तो 1 राइट एंगल। तो यहाँ से शो कर रहा है कि जब भी हम कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो कितने राइट एंगल मूव करते हैं, 4 राइट एंगल। बट कैसे लिखेंगे, तो
12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 यूनिट्स। कितना लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 यूनिट्स। क्या 12 को अगर हम क्या 4 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स के मन में आएगा 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, लेकिन हमने 3 इसलिए लिया है कि जब भी हम 3 यूनिट मूव करते हैं तो क्या होता है, जब 3 यूनिट मूव करते हैं यहाँ से यहाँ आए तो 1 राइट एंगल को क्या बोलते हैं, तभी तो पता चलता है कि हमने एक क्लॉक में 3 यूनिट मूव किया तो राइट एंगल कितना आया? 1 आया। तो 3 यूनिट्स को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो 4 ऐसे ही लिखा रहा, 3 यूनिट्स को लिख दिया इंटू 1 राइट एंगल। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जब एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन किया तो कितने राइट एंगल मूव किए? 4 राइट एंगल। देखो ये सारे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएंगे। इसको 2 बार देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको फिर से कॉपी में बनाओ, खुद मूव होके देखो तो ज़्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पे आते हैं, इस पर भी वही बात है कि घुमा फिरा के हमको राइट एंगल की बात करनी है, यूनिट की बात करनी है, रेवोल्यूशन की बात करनी है। अब की बार कहा गया है कि ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में अब की बार क्लॉक की बात की गई है और उसमें ओवर एंड की बात की गई है। उसमें कहा गया है जैसे ये हो गया 3, 12, 9, 6 और भी ड्रा कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। और देखो जब भी राइट एंगल की बात होती है तो सबसे सिंपल क्या होता है कि हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं कि 12 के जस्ट सामने 6 होगा, 9 के जस्ट सामने 3 होगा। तो जो 4 पार्ट बन गए, एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3, 4, एक जब रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो राइट एंगल कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो वही कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी जो ओवर एंड वाली नीडल है वो किस पे है? वो 6 पे है। किस पे है? 6 पे। अब इधर सब लोग ध्यान दो, अगर ये ओवर एंड 6 पे है और हमको टर्न होना है। अब देखो जब ओवर वाली है तो टर्न तो डायरेक्ट आगे होगी, क्लॉक का मतलब वो क्लॉक की डायरेक्शन में चलेगी। 6 के बाद क्या होता है? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो हमको कितना मूव करना है? 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं? यहाँ वाली ये वाला जब परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे आएगी? 9 पे आएगी। अगर 2 राइट एंगल की बात होती तो 12 पे आते, 3 राइट एंगल की बात होती 3 पे आते, 4 राइट एंगल की बात होती तो फिर वापस यहाँ आ जाते। तो हमको 6 पे हमारी ओवर एंड की सुई है, उसको मूव कहाँ कराना है कि 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल के बाद डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी? अच्छा 1 राइट एंगल के बाद कोई पूछे 9 ही क्यों आया? तो 1 राइट एंगल का मतलब होता है 1 राइट एंगल में हम कितने यूनिट मूव करते हैं। तो 1 राइट एंगल में हम मूव कितना करते हैं? 3 यूनिट मूविंग होती है। कितनी होती है? 3 यूनिट हम मूव्स करते हैं। तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो ये 1 राइट एंगल हो गया। अगर 6 पे अपनी नीडल थी तो कहाँ पे ओवर एंड आ जाएगा? 9 पे आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया कि 9 o'clock पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर C पार्ट है। क्वेश्चन में कहा गया कि अपना जो ओवर एंड है वो बिगिनिंग में 10 पे थी। कितने पे थी? 10 पे। उसके बाद क्या गया? टर्न थ्रू राइट 3 राइट एंगल अब की बार मूव करती है। मान लो यहाँ पे है अपनी, इस बार जो क्वेश्चन में गिवन है ओवर एंड की जो नीडल है वो कहाँ पे है? वो 10 पे है, यहाँ कहीं पे है। ये क्वेश्चन में गिवन है 10 पे है और हमको कितने राइट एंगल मूव करना है? 3 राइट एंगल। तो सबसे सिंपल होता है कि राइट एंगल जब भी कहा जाए कि हमको इतने, अगर 1 की बात की जाए तब कितना मूव करते हैं? 3 यूनिट। अगर हमसे कितने राइट एंगल की बात की गई है? 3 राइट एंगल। तो जब 3 राइट एंगल की बात की गई है तो 1 राइट एंगल में कितने यूनिट मूव करते हैं? 3। तो 3 और राइट एंगल, एक राइट एंगल को मूव करने में कितना चलते हैं? 3। तो 3 3 जा 9। तो 10 वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 9 यूनिट मूव करेंगे। 10 से 11 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ से जब मूव करेंगे क्लॉक वाइज में तो हमारी डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी? 3 राइट एंगल मूव करने के बाद 7 पे आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे, कहीं भी अपने मन से कंसीडर कर लो, ज़रूरी नहीं बुक से जाना। हमने मान लिया हम 2 पे हैं तो हमको 4 राइट एंगल मूव करना है। अगर कभी भी 4 राइट एंगल की बात आ जाए मतलब 1 रिवोल्यूशन, तो वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर समझ में आएगा। सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलेंगे हमको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ आया या ये डिस्कशन नहीं समझ में आया, उसको फिर से बताया जाएगा। ओके।